हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 256 को। इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा जिस वजह से वीडियो और वॉइस आपस में मैच नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फोटो और इमेज पूरी तरह से मैच हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बिंगी खुद आ चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला था कि बिंगी के पास आर्टिफिशियल एक पॉइजन बॉडी है, लेकिन इससे पहले वो किसी को भी हार्म पहुंचा पाता उससे पहले वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी यूनर की, और उसके बाद यूनर के साथ आए हुए एल्डर्स सभी लोगों से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के सभी मेंबर्स लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी यूनर ने एक्टिवेट कर लिया था अपने गोल्डन फ्लेम को, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही कई लोग वहाँ पर मारे जा चुके थे, तो अब भागे। इस पार्ट की शुरुआत में हम कई सारे डेड बॉडीज देखते हैं जो कि वहाँ पर पड़े हुए थे। इसके साथ ही जो लकीली वहाँ पर बच गए थे वो लोग दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते। उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि ये लड़की सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही जब तक ये लड़की यहाँ पर रहेगी तब तक वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ टियान जुनजे यूनर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते आखिर ये लड़की है कौन, और इसके साथ ही सावन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। इस लड़की और बाकी सभी इसके साथ आए हुए व्यक्ति को पावर को देखते हुए मैं इसको बता सकता हूँ कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब सोचते वो ध्यान से यूनर को एग्जामिन कर रहे थे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ठीक है, अभी ये पता लगाना जरूरी नहीं है कि ये लड़की है कौन, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लड़की हमारी मदद कर रही है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अभी के समय हमें ऐसी किसी सपोर्ट की जरूरत थी। ये सब सोचते हुए ध्यान से यूनर का एग्जामिन करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि जानबूझ के राख हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है आखिर ये लड़की है कौन, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे एहसास हो गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि यूनर है, जिसके बारे में सावन उससे अक्सर बताया करता था कि वो एक लड़की है जो कि उससे काफी प्यार करती है। ये सब सोचते हुए उससे काफी जलन हो रही थी यूनर से, लेकिन अभी की सिचुएशन भापते हुए उससे कुछ भी नहीं कहती। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इतनी पावरफुल होगी। यह सावन जिसकी बात करता था वो इतनी पावरफुल भी हो सकती है। ये सब सोचते हुए अपना मुंह फेर लेती है। फिर से इन शिफ्ट होकर फिर से सावन पे आ गया जो कि अभी के समय काफी हैरान था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन कुछ साल के अंदर यूनर इतनी पावरफुल हो जाएगी। उसे ऐसा लगता था कि वही सबसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि कुछ सालों के अंदर डाउजिंग लेवल पे पहुंच चुका है, और इसके साथ ही उसने अपने मन में ये भी सोचा था कि वो अचानक से यूनर के सामने जाकर उसे हैरान कर देगा, फिर यूनर के क्लैन में जाकर उसका हाथ भी मांग सकता है। लेकिन अब उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो तो अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। वो पहले भी यूनर के सामने ट्रेस था और अभी भी उसके पावर को देखने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेस है। इधर यूनर अपने काम को खत्म करने के बाद अपने फ्लेम को वापस ले लेती है। इसके बाद उसकी नजर जाती है सावन पे जो कि अभी इसके समय उदास लग रहा था। अब कुछ समय के अंदर उसे भी समझ में आ चुका था कि आखिर वो क्यों उदास है, इसलिए वो सावन के पास आ जाती है। इसके साथ ही उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है मैं आपसे टैलेंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एंसेस्टर की ब्लड लाइन है। इसके साथ ही मेरे पास कई सारे ट्रेजर्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं इतनी जल्दी डॉजिंग लेवल पे आ चुकी हूँ। लेकिन जब आपकी बात की जाए तो आपने कुछ सालों के अंदर आपने खुद की दम पे अपने इस लेवल को अचीव किया है, इसलिए सही मायने में देखा जाए तो आप काफी टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि कुछ सालों के अंदर इतना पावरफुल बन चुके हैं। यूनर की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो एक गहरी सांस लेने के साथ ही नोट कर देता है, क्योंकि उसे भी पता था अब जैसे सावन के चेहरे से उदासी गई थी उसी समय यूनर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है ये हुई नहीं बात, आप इस स्माइल को अपने चेहरे पे हमेशा लगा के रखें, क्योंकि ये स्माइल आपके चेहरे पे काफी सूट करता है। ये कहने के बाद वो काफी प्यार से सावन की तरफ देखने लग गई थी, और कुछ समय ऐसे देखने के बाद यूनर पीछे पलटते हुए कहती है अब समय आ चुका है कि इस पीरियड को भी ब्रेक कर दिया जाए। ये कहते हुए उसने अपने एनर्जी को सर्कुलेट किया, जिस वजह से वहाँ पर दुखी से बने हुए कुछ पिलर्स आ गए थे, जिस वजह से वहाँ का फॉर्मेशन टूटने लग गया था, और कुछ समय के अंदर वो फॉर्मेशन टूट जाता है। अब जैसे आइस रिवर वैली की फॉर्मेशन ब्रेक होती है उस समय वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होने लग गया था। इस वजह से जो वहाँ पर आइस गिर रही थी वो आइस गिरना बंद हो जाती है, और यूनर के इशारा करते वहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे जिन्होंने ब्लैक ड्रेस को पहन रखा था। वो आने के साथ ही कहते हैं हमारे लिए क्या आदेश है, जिस पे यूनर कहते हैं जाओ और इन सभी को खत्म कर दो। ये ऑर्डर मिलते वो सभी अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुके थे। इसके अगले पल वो सभी उन एल्डर के सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही वो खत्म करने लगते हैं उन सभी को। इधर सावन यूनर की टेरिफाइंग पावर को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कि यही गूकुलैंड का असली स्ट्रेंथ है। अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूनर कितनी लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके साथ ही उसके माइंड में एक थॉट अपेयर होता है। वो अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि यूनर की ऐसी पावर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यूनर की गूकुलैंड में बहुत ज्यादा हाई पोजीशन होगी, तभी तो वो लोग यूनर की ऐसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि गूकुलैंड में मुझे सीरियस ले। और इसके साथ ही पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को शुरू होने में 1 साल से कम समय बचे हुए हैं। सिचुएशन को भापते हुए ऐसा लगता है कि मुझे बर्निंग फ्लेम को जल्द से जल्द ऑब्टेन करने होगा ताकि मैं अपने आप को पावरफुल बना सकूं। कुछ समय ऐसी डीपली सोचने के बाद सावन अपने मन में कहता है अब मुझे किसी भी तरह से 3000
बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना ही होगा। उसके बाद ही मैं आगे के सफर को शुरू कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए उसकी नजर एक बार फिर से यूनर पे जाती है। उसके बाद उसकी नजर जाती है बैटल पे, जहाँ पर बिंग ही और वो एल्डर लड़ रहा था। इसके साथ ही वो एल्डर कहता है अब समय आ चुका है कि इस फाइट को खत्म कर दिया जाए। ये कहते हुए वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ एल्डर ने अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लग गया था। उस एल्डर को हैंडसेल क्रिएट करता देख सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये हैंडसेल मुझे इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं, जैसे कि मैंने इस हैंडसेल को खुद प्रैक्टिस किया हो। तभी वो एल्डर कहता है स्काई बर्निंग सील। अभी आवाज सुनने के साथ ही सावन पूरी तरह से हैरान हो गया था। ये गॉड स्किल की चौथी स्किल थी। इसके साथ ही सावन कहता है ये तो वही है जिससे मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। इधर बिंगी हैरान होते हुए कहता तुम गू क्लैन के एक मेंबर हो, यानी कि ये लड़की भी एक गू क्लैन की मेंबर है। ये कहता वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिससे वो लड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि गू क्लैन से है। अब ये जानने के बाद ये लड़की और कोई नहीं बल्कि गू क्लैन की एक मेंबर है, उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। तभी उसे याद आता है आखिर गू क्लैन यानी कि इस लेडी ने कैसे कहा था कि वो आइस रिवर वैली को काफी आसानी से मिटा सकती है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।